नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सेकंड मंथ आ गया है और देखते हैं फरवरी का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो 3 ऑप्शंस रहेंगे जो आपके मंथ डेट ऑफ आपकी जो भी बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने मंथ्स को देख लीजिएगा ध्यान से, और जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है वो ग्रुप आपका ऑप्शन होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। स्टोन मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए क्या आएंगे, और रीडिंग में आपके एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स के, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये सब देखेंगे फरवरी मंथ की रीडिंग में। थैंक यू आपके अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट के लिए। चैनल को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, रीडिंग्स को शेयर किया कीजिए, कमेंट करके मोटिवेट किया कीजिए, और अपने जो भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। हेलो ग्रुप नंबर 1, हैप्पी 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 फरवरी टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं ये फरवरी का मंथ आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है। इट इज़ रिकनेक्शन। सो इस मंथ में आपको खुद के साथ रिकनेक्ट करने की एनर्जी में बार बार यूनिवर्स डालेंगे। अपने आप को समझना, अपनी बाउंड्रीज़ को समझना, अपने इमोशंस को समझना, अपनी उस इनर सेल्फ से कनेक्ट होना जहाँ आप समझते थे कि क्या मुझे ट्रिगर करता है, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता। नेचर से रिकनेक्ट करना, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करना, अपने पैशन के साथ रिकनेक्ट करना, उन चीज़ों से रिकनेक्शन क्रिएट करना जिन चीज़ों को आप ड्यू टू टाइम या किसी भी और रीज़न से अभी नहीं कर पा रहे हैं। सो समवेयर ये मंथ रहेगा रिकनेक्शंस का। अब देखते हैं आपके पास क्या जनरल मैसेजेस हैं। सबसे पहले टैरो से देखते हैं आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव द चैरियट कार्ड। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं इस मंथ की आपके लिए, एंड आप सबकी, हम सब में जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी है उसमें आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा डोमिनेंट, ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है इस मंथ में। आपका रूट चक्र एक्टिव रह सकता है। सो रूट चक्र मेडिटेशन के थ्रू इंटेंशन दीजिएगा कि आपका रूट चक्र बैलेंस में रहे। ऑल्सो इस मंथ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझेंगे, आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, गोल ओरिएंटेड रहेंगे, टाइम को वैल्यू करेंगे, बाउंड्रीज़ को वैल्यू करेंगे, स्केड्यूल्स को वैल्यू करेंगे। जो भी चैलेंजेस आपके लिए इस मंथ में आएंगे, आप बहुत पैशनेटली, बहुत एक्टिवली और बहुत पॉजिटिवली उन चैलेंजेस को फेस करके ओवरकम करने की एनर्जी में आएंगे। ट्रैवल दोनों कार्ड से स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। कोई नए रिलेशंस आपकी लाइफ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लव प्रपोज़ल हो सकता है, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, बिजनेस प्रपोज़ल हो सकता है, करियर में नई ग्रोथ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। रीलोकेशन की एनर्जी हो सकती है। ट्रैवल आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। ऑल्सो इस मंथ में अपने गोल्स को, ड्रीम्स को आप चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेरी ड्रीम है, इसको मुझे पाके ही रहना है। सो उसके लिए जो एक ज़िद आ जाती है, जो एक पॉजिटिव ज़िद है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। बहुत ही एक्टिव एनर्जी है आपकी इस मंथ में। कुछ लोग यहाँ पर नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आपकी एवरीडे ट्रैवल भी जो है ना, अगर आप सपोज़ वीक में कुछ टाइम घर से काम कर रहे हैं, कुछ टाइम बाहर ऑफिस जा रहे हैं, या कम ट्रैवल यूजुअली करते हैं, वीकेंड्स पे कम निकलते, आपको ऐसा फील होगा कि इस मंथ में आपकी कम्यूटिंग भी बहुत बढ़ गई है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, बार बार घर से स्टेप आउट करना, वो एनर्जी भी आपकी बढ़ जाएगी इस साल में, सॉरी इस मंथ में। ऑल्सो इस मंथ में आप अपनी बैलेंसिंग पे बहुत फोकस करने वाले हैं।
मुझे फिनेंसेस को बैलेंस करना है, इस मंथ में मुझे एटलीस्ट इतनी सेविंग्स करनी है, सो उसकी तरफ अपना बैलेंस क्रिएट करना, रिलेशनशिप्स में अपने बैलेंस को क्रिएट करना, अपने काम को और अपने पर्सनल टाइम में बैलेंस क्रिएट करना। सो हर वे में आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को, अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। ये मंथ है जहाँ आप अपनी हेल्थ में भी जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, जो भी डॉक्टर ने आपको डूज़ एंड डोंट्स बोला है, कोई रूटीन फॉलो करने को बोला है, एक्सरसाइज है, उसकी तरफ भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, अपनी हेल्थ पे भी आप काम करने वाले हैं। ऑल टुगेदर ये मंथ आपके लिए ग्रोथ का मंथ है, अवेकनिंग का मंथ है, गोल्स को अकम्प्लिश करने का मंथ है, नई प्रपोजल्स से जुड़ने का मंथ है, ट्रैवल का मंथ है, ये आपका चक्रा की हीलिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेशन का मंथ है ये। अब देखते हैं कि आपका फिज़िकल हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर हीलिंग बता रहा है। सो स्प्लीन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, हमारे टिश्यूज़ को हील करने का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना रहे। सो आप उस बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन यही चैरियट से भी बैलेंस की एनर्जी थी, टेम्परेंस भी आपसे बैलेंस की एनर्जी की बात कर रही है। सो समवेयर इस कार्ड से आपके इस मंथ में हेल्थ जो है बेटर होती हुई नज़र आ रही है, हीलिंग आ रही है। आपका जिसे हम कहते हैं ना कि मेरा क्या वर्ड है वो, मेरे अंदर की इम्यूनिटी बढ़ रही है। सो समवेयर आपकी हीलिंग आ रही है इस मंथ में। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, मैच्योरिटी। सो समवेयर इस मंथ में आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इस मंथ में अपने रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी में रहेंगे। इमोशनल बैलेंस, जो लव का एक बहुत फाउंडेशन, एक बड़ी फाउंडेशन होती है हमारे इमोशंस, उसको बैलेंस करना। मुझे मेरी स्पेस भी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी स्पेस चाहिए। हम कहाँ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, हम कहाँ सिचुएशंस को इमैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। सो हर एक उस एस्पेक्ट में जहाँ पे भी आपका ये जो प्यार है, ये किसी भी वे में डिस्टर्ब होता है, किसी भी वे में इसमें एक मिस कम्युनिकेशन आती है, कन्फ्यूजन आती है, आप बहुत मैच्योरली अपनी लव लाइफ को बैलेंस करें। अब चाहे ये लव लाइफ आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड हैं उसमें है, डेफिनेटली इसमें आप बहुत मैच्योरली खुद को भी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ऑल टुगेदर ये मंथ आपके लिए बैलेंसिंग का मंथ है। इस मंथ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी सोल फैमिली, जो आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे लोग जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हैं, आपको फील होता है कि ये और मैं एक जैसे, हमारे थॉट्स एक जैसे हैं, हमारे जो बात करने का तरीका है वो एक जैसा है, हम काफ़ी चीज़ों में एक दूसरे से अग्री करते हैं। तो उस टाइप की सोल फैमिली जो यूनिवर्स हमारे लिए ऑलरेडी हमें क्रिएट करके देते हैं हर एक पर्सन के साथ, तो आप उस सोल फैमिली से खुद को जोड़िएगा। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जज नहीं करते, आपकी तरफ अनकंडीशनल लव है, जिनकी गाइडेंस आपके लिए वाकई जेन्युइन है, फेक गाइडेंस नहीं है, वो आपको कोई गलत रास्ता नहीं दिखाते। ऐसे लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है। इस वीक में हो सकता है बहुत मंथ में आपके लिए बहुत सारा काम हो, चाहे मेंटल वर्क है, चाहे इमोशनल हैंडलिंग है खुद की, चाहे फिज़िकल काम बहुत हो आपके पास। ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट दें, ताकि आपको हर एक चीज़ इस मंथ में अकेले ना करनी पड़े। आपका स्टोन मैसेज है विजडम का। सो इस मंथ में विजडम की एनर्जी से आप कनेक्ट कीजिए। कौन सी चीज़ कब करनी है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कितना सुनने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ में जहाँ हमारी विजडम, हमारी नॉलेज, अवेयरनेस काम आती है। सो बहुत वाइजली आप इस मंथ में खुद को कंडक्ट करते हुए देखेंगे। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ के लिए। आपके पास है सेफ स्पेस। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी स्पिरिट जो है, आपकी सोल जो है, आपका ऑरा जो है,
आप अपने आप को एक सेफ स्पेस में क्रिएट कीजिए। आपको कभी भी लगे कि आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, बहुत सारी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब डीक्लटर करने की ज़रूरत है। खुद को उन एनर्जी से रिलीज़ कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप कोई मंत्र से खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप फॉलो करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आपके अंदर ज़्यादा पीस है, जहाँ आपके अंदर ज़्यादा कामनेस है, जहाँ आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो एक काम शांत माइंड से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उस एनर्जी में खुद को इस मंथ में लाइए। अगेन ये रिकनेक्शन का कार्ड है। शायद मेडिटेशन से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है, नेचर से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है, एलिमेंट्स के साथ रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। वाटर है, फायर है, या आपकी एयर एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। पर खुद को रिकनेक्ट कीजिए ताकि आप अपने अंदर उस सेफ स्पेस को, उस पीस को, उस हार्मनी को फील कर सकें। आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं इस मंथ के लिए? हाई प्रीस्टेस, जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप अपने आप को अलाइंड फील करेंगे यूनिवर्सल एनर्जी से, उतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेजेस को आप समझ पाएंगे। कहीं पे भी आप फंस जाते हैं, आपके सामने वो गाइडेंस आएगी, कैसे आप अपनी खुद को इन एनर्जीज़ के थ्रू हील कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में उस बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में उस विजडम, उस मैच्योरिटी से रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं। वो तभी आएगा जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, इंट्यूशन की गाइडेंस को फॉलो करेंगे। आपके एंजल्स आपके आसपास ही हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए। वो आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बस आपकी परमिशन चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए। मेंटोर, कोच, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत से मीडियाज़ बहुत सारी बातें बोलती हैं, सही चीज़ क्या है उसके लिए एक सही इंसान से जुड़िए। ये इंसान आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। आप किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं जिनसे आप जेन्युइनली कनेक्टेड फील करते हैं, जिनकी बातों में आपको सच्चाई नज़र आती है। आपकी फैमिली के ही कोई एल्डर हो सकते हैं जिनको लाइफ का बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके अपने टीचर हो सकते हैं। ये कोई भी ऐसे मेंटोर हो सकते हैं जो आपको आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस में, जो क्वालिफाइड है, जो इक्विप्ड हैं, जो वाइज हैं, जो बहुत लर्नेड हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हैंडल करने में, आपको गाइड करने में, उनसे कनेक्ट कीजिए। इस मंथ की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं? क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। अगर आप इस एनर्जी से गुजर रहे थे सो ये मंथ इसका एंड है। आप अपनी लाइफ में पर्पस देखेंगे, उस पर्पस के लिए हर एक वो एफर्ट करेंगे और उसको अचीव कर पाएंगे। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। सिंस आपका रूट चक्र एक्टिव रहेगा, आपके अंदर फायरी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, सो आप अपने एंगर को कब कंट्रोल करना है उसकी विजडम से भी खुद को जोड़ पाएंगे। सोल फैमिली के सपोर्ट और हेल्प से आप अपने हर उस सिचुएशन को क्रॉस कर पाएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंगर में आ सकते थे या आप अपने एंगर को कंट्रोल ना कर पाएँ। सो उस ब्लेसिंग में आप आ रहे हैं जहाँ आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड यू हैव द ब्लेसिंग ऑफ फॉर सपोर्ट। सी, सोल फैमिली का सपोर्ट है आपके पास, डिवाइन का सपोर्ट है, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, कोच, मेंटोर, उनका सपोर्ट है आपके लिए, एंड आपकी अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस और सपोर्ट है। आर्कएंजल माइकल की बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट कीजिए, उनको बस दिल से याद कीजिए कि आर्कएंजल माइकल मेरे इस जर्नी पे मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, और फिर देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं आर्कएंजल माइकल के आपकी लाइफ में आने से। सो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। हैव अ ब्यूटिफुल फेब्रुअरी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इससे अपनी एनर्जीज़ को कनेक्टेड फील करते हैं। थैंक यू सो मच।
Hello group number 2. Happy February to all of you. Let's see, February month का आपके लिए क्या थीम रहने वाला है. थीम ऑफ द मंथ बैलेंस. सो ये मंथ रहेगा जहाँ आपको अपनी बैलेंसिंग एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत रहेगी. आप कॉन्शियसली इस पे काम भी करते हुए नज़र आएंगे खुद को. अपने फिज़िकल बैलेंस पे काम करना, कितना इनटेक खाने का कब होना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज रूटीन क्या है, डाइट का बैलेंस, एक्सरसाइज का बैलेंस, पूरे डे में कितना मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, कितना मुझे काम करना है, मी टाइम कितना है, फैमिली टाइम कितना है. हर एक वे में अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करना. फिनेंसेस का बैलेंस, आपके अपने घर के डेकोर में भी आप कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एनर्जीज़ को देखेंगे. आप अपने रूम में भी कहीं ना कहीं ऐसे ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करते हुए या चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे जब तक आपको ये फील ना हो जाए कि हाँ अब मेरा रूम एक बैलेंस फॉर्म में दिख रहा है. ना एक साइड ज़्यादा हैवी है ना बहुत लाइट है. सो दोनों साइड बहुत बैलेंस लग रहे हैं. सो उस टाइप की एनर्जी में आप आने वाले हैं इस मंथ में. खुद की फेमिनाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ में बैलेंस, नीड्स एंड वांट्स में बैलेंस, इमोशंस, थॉट्स, जो भी एस्पेक्ट आप बैलेंस का सोच सकते हैं, फिनेंसेस का, रिलेशनशिप्स में, हर वे में आप अपनी बैलेंसिंग एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे. और अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं सो ये आपका थीम रहेगा कि आपको इस एनर्जी को पे फोकस करने की ज़रूरत है. पूरे मंथ में कोई ना कोई एनर्जी आपकी डेफिनेटली एक इम्बैलेंस में आएगी ही आएगी, चाहे आपके चक्रास भी क्यों ना हो. चक्रा बैलेंसिंग भी आपका एम हो सकता है इस मंथ में कि मैं अपने चक्रास को बैलेंस करने में, हील करने में कांस्टेंट एफर्ट दूँ. सो समवेयर आप बहुत कॉन्शियस रहने वाले हैं इस बैलेंस एनर्जी को अपनी लाइफ में इस मंथ में वेलकम करने के लिए, इससे कनेक्ट करने के लिए. टैरो से आपके पास क्या मैसेजेस हैं? 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. जो भी एफर्ट्स आप इस मंथ में डालेंगे उनको आप सरेंडर करने वाले हैं कि ये मेरा 50% था जो मैंने एफ़र्ट डाल दिया. अब बाकी 50% मैं यूनिवर्स पे सरेंडर करता हूँ कि वो मेरे इन एफ़र्ट्स को कब रिवॉर्ड करेंगे, कब मुझे उसका दिखेगा फ्रूटेशन, कब दिखेगा, कब मैं देखूँगा कि मेरे एफ़र्ट्स में की वजह से क्या मेरी ग्रोथ हो रही है. इस मंथ में आप अपने अंदर एक अलग ही पेशेंस को देखेंगे. आप अपने जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी एक्शंस लेंगे, इवन जो भी बात आप बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे. आप बहुत जल्दबाजी में नहीं रहेंगे इस मंथ में. ये नहीं कि मुझे एक्शंस लेने हैं तो बिना सोचे समझे मैं एक्शन ले रहा हूँ. बहुत सोच समझ के आप वो एक्शंस लेंगे, सोच समझ के बातें भी करेंगे, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे. आप किसी भी हार्ड वर्क से नहीं घबराने वाले हैं. किसी भी रास्ते को अगर आपने एक बार ये सोच समझ के चूज़ कर लिया, आप ये नहीं डरेंगे कि उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे. आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि मैं जो भी चैलेंज हो उसको फेस करने के लिए रेडी हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना है. और आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं उसकी तरफ. कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ इस मंथ में आती हुई नज़र आ रही है. सडन न्यूज़ हो सकती है, वो सडन कोई इन्फॉर्मेशन, सडन कोई ऐसी खुशी की बात आपके सामने इस मंथ में आ सकती है. सडन ट्रैवल प्लान बन सकता है आपके लिए इस मंथ में. आप अगर कहीं पे भी बिज़नेस बिगिन करना चाहते हैं, किसी दूसरी सिटी में रीलोकेट होना चाहते हैं, कोई नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स, कोई नया कॉलेज भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हर वे में बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेंगे. इवन अपनी हेल्थ से रिलेटेड आप जल्दबाजी में नहीं रहेंगे. एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, आप और डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करेंगे, उनकी ओपिनियंस भी लेंगे, ताकि आपके पास राइट डायरेक्शन है, आपके पास राइट डायग्नोस है, राइट वे है चीज़ों को हील करने का. सो जो भी आप करेंगे इस मंथ में बहुत सोच समझ के करेंगे, एनर्जेटिकली भी करेंगे कि हाँ मुझे किसी चीज़ को डिले की एनर्जी में नहीं लाना है. उसके लिए जो राइट स्टेप्स हैं वो मुझे लेने हैं, पर जल्दबाजी में नहीं लेने हैं. सो डेफिनेटली अपने कर्मास पे भी आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली काम करेंगे एंड अपने एक्शंस पे, अपने वर्ड्स पे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने हार्ड वर्क पे, हर एक वे में आप अपने लिए बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेंगे इस मंथ में. इस मंथ में आपके लिए आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, लेट अस सी.
आपके पास है 9 ऑफ फायर। सो इस मंथ में थोड़ा सा आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका डाइजेशन और आपका हार्ट, इन दोनों पे आपके लिए इस मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या मुझे डाइट लेनी है, क्या चीज़ है जो मेरे अंदर ज़्यादा एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट करती है, क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या क्यों मेरा स्टमक अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, मेरा डाइजेशन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। खाने को चबा चबा के अच्छे से च्यू करके खाने की ज़रूरत है, कि खाने का स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है, वॉक का स्केड्यूल हो, पानी के इनटेक आप कितना ले रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर ज़्यादा एसिडिटी की इशू क्रिएट कर रही है। जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है, सही डायग्नोज के साथ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उनकी गाइडेंस के थ्रू वो फॉलो करने की आपको इस मंथ में ज़रूरत रहेगी। रेगुलर चेकअप्स कराते रहिएगा इस मंथ में अपने। आपके पास है लव मैसेज, क्रिएटिविटी। ये मंथ रहेगा जहाँ आप एक अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के जिसे कहते हैं ना, मूड में रहेंगे। मेरा रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड हैं, न्यूली मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पर, या आप अभी एक नए लव रिलेशनशिप में हैं, या एक ऑनगोइंग लव रिलेशन है आपका, मैं उसमें कैसे फ्रेशनेस ऐड कर सकता हूँ, और जो काम मैं यूजुअली नहीं करता कैसे मैं वो काम की तरफ एक स्टेप लूँ, ताकि मैं भी एक्सप्लोर कर सकूँ कि हाँ, जिस चीज़ को मैं हमेशा नो बोलता था, अगर मैं एक बार येस बोल रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए कैसे अफेक्ट कर रही है। सो समवेयर अपने पार्टनर के साथ उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना जो आपने नहीं की हैं। सपोज़ आप कार्निवल्स नहीं जाते, मेला नहीं देखने जाते, इस मंथ में आप पार्टनर के साथ कोई मेला देखने जा सकते, कोई मैजिक शो देखने जा सकते जो आप यूजुअली नहीं करते। कोई ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना जिससे आपकी लाइफ में एक फ्रेशनेस आए, एक न्यूनेस आए, एक अलग एनर्जी में आप जाएं। अपनी रिलेशनशिप में उन क्रिएटिव एनर्जीज़ को लाना जिससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ज़्यादा बोर्डम की तरफ ना जाए, ताकि आपको ये फील ना हो कि हाँ। और ये हर रिलेशनशिप में हम टाइम एंड अगेन जितना इस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, उतनी हमारे अंदर खुद एक फ्रेशनेस रहती है और हम दूसरे को भी उस एनर्जी में रख सकते हैं। सो समवेयर ये आपके लिए आ रहा है वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी। आपके पास है एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान, एंड अलॉन्ग विथ इट आपके पास मैसेज है अवेकनिंग का। सो यहाँ पर आपको ऐसी एनर्जीज़ में यूनिवर्स लेकर आएगा जहाँ आप रियलाइज़ करने लगेंगे, एक अवेकनिंग की स्टेट से गुजरेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट से गुजरेंगे, जहाँ आप उस तरफ सोच को अपनी लेकर जाएंगे कि मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है जो मेरे को अपनी तरफ से एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोल इस धरती पे कंट्रीब्यूट करना है। मेरे को किस लाइफ पर्पस से कनेक्ट करना है जिससे मैं मैनकाइंड को हेल्प कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं, अपनी तरफ से मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। सो आप ऐसी अवेकनिंग के थ्रू गुजरेंगे, आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू गुजरेंगे कि यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या प्लान किया हुआ है, और आप उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं इस मंथ में समझने के प्रोसेस में जाएंगे। कुछ लोग उसकी तरफ एक्शंस लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी की भी बिगनिंग होगी इस वे में कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। कोई ऐसी रीडिंग देखना, कोई ऐसा थॉट आना, कोई मैसेज कंटिन्यूसली आपको बार बार आना जिससे आप इसकी तरफ ट्रिगर होंगे, इसको सोचने पे मजबूर होंगे। आपका स्टोन मैसेज क्या है? लेट्स इट टॉक्स अबाउट बैलेंस अगेन। सो यस, बैलेंस आपके लिए ऑलरेडी आ रहा है, मैं मैसेज इसके बारे में शेयर कर चुकी हूँ आपसे। डिवाइन मैसेज क्या है इस मंथ के लिए? डिवाइन मैसेज का ही कार्ड आया है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन आपको इस मंथ में अलग अलग तरीके से मैसेजेस देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपकी इंट्यूशन है कि क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज़ जिसे हम कहते हैं, वो भगवान की ही आवाज़ है, वो हमारी हायर सेल्फ, हमारे प्रभु की ही आवाज़ है जो हमें गाइड करती है या जो हमें रोकती है। उसके थ्रू आपको डिफरेंट सिंबल्स दिख सकते हैं,
कहीं आपको फेदर्स दिख सकते हैं, रेनबो दिख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा म्यूज़िक, कोई ऐसे गाने से आप कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको फील हो कि ये मैसेज मेरे लिए, ये गाइडेंस मेरे लिए है। कोई ऐसी बुक आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई ऐसी लाइंस दिखे। व्हाट्सएप खोलते हैं, रिपीटेडली कुछ दिन तक एक ही मैसेज अलग अलग वे में आपके सामने आ रहा है पर जिसका मीनिंग सेम है। सो ये सब डिवाइन एनर्जीज़ का तरीका है आपको कम्युनिकेट करने का। आपको बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है इनकी तरफ, ताकि आप कोई भी उनका भेजा हुआ मैसेज मिस ना करें। सो डिवाइन आपको बहुत ओपनली ये बोल रहे हैं कि मैं मैसेजेस भेजूँगा, तुम रेडी रहना उन्हें रिसीव करने के लिए। अपने आप को क्लेंस कीजिए, डीक्लटर कीजिए, ताकि आपके पास कोई भी एक्सेस स्टॉक बर्डन नहीं है, बैगेज नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है। खुद को क्लेंस कीजिए ताकि आप इस अवेकनिंग की स्टेज से जब गुज़र रहे होंगे, आप बहुत क्लैरिटी से इन मैसेजेस को समझ पाएंगे। आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बी द लाइट। आपके आसपास क्या चल रहा है? कहीं गॉसिप चल रहा है, कहीं चीटिंग चल रही है, कहीं ईगो चल रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है। आप क्या चूज़ कर रहे हैं? क्या आप अपनी एनर्जीज़ इन चीज़ों में लगाना चाहते हैं या आप अपनी एनर्जीज़ अवेकनिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं, यूनिवर्स में अलाइनमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ, इवॉल्वमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं? वाइजली अपने ऑप्शंस को चूज़ कीजिए इस मंथ में। आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है? अथॉरिटी, फादर। सो अगर आपके फादर नहीं है इस दुनिया में, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर मुझे लेकर जो भी इमोशंस हैं, कुछ के लिए फादर के साथ एक अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए उनके फादर फिगर होते हुए भी उनके लिए कभी प्रेजेंट नहीं थे, कुछ के लिए अपने फादर सब कुछ थे, हीरो थे, आइडल थे उनके। आपका जो भी रिलेशन है, आपके फादर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको हील कीजिए, जो भी हीलिंग बाकी है उसको हील कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी हील्ड हैं उस चीज़ से और आप अपने फादर को बहुत मिस करते हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में प्रेजेंट हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हें वॉच कर रहा हूँ। और अगर आपके फादर यहाँ नहीं हैं, तो आपके कोई भी ग्रैंडफादर, आपके एक एंसेस्टर जो फादरली फिगर जैसे हो सकते हैं और आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस को देख रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ अपने इस रिलेशनशिप को इस धरती पर ही हील कीजिए। अभी वो आपके सामने हैं, उनसे बात कीजिए, अपनी बातों को, एक दूसरे के मन में जो भी खटास है उसको रिलीज़ कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनको क्लियर कीजिए और अपने रिलेशन में वो बैलेंस लेकर आइए। आपका हक बनता है एज अ चाइल्ड अपने फादर को पास जाके उनसे बात करने का। उन पे गुस्सा कर सकते हैं, उनके सामने रो सकते हैं और उनको हग करके हर एक चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। वो इनिशिएटिव लीजिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कीजिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस मंथ के लिए आपके लिए? डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी, जो भी ये डिस्कॉर्ड है आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ, इस मंथ में आप उसको हील करके बैलेंस में लेते हुए आएंगे। आपके पास है कोई बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आ रही है, करियर रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। सो यहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है गुड न्यूज़ की, एंड यू हैव अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स। सो जो भी चीज़ों को आपको रिजॉल्व करना है, आपको उन वर्ड्स के साथ, उन इमोशंस के साथ ब्लेस किया जाएगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इस मंथ में बहुत एनहांस हो रहे हैं। आप बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखेंगे, विजडम से रखेंगे, बैलेंस्ड वे में रखेंगे, ताकि आपकी बातों में क्लैरिटी भी हो, सिंप्लिसिटी भी हो और वो मैसेज भी बहुत प्यार से आप दूसरे को पहुंचा सके जो आप उनसे कहना चाहते हैं। सो आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे बहुत आपको बैलेंस फील करना है। आपको अपने थ्रोट चक्रा की एनर्जीज को हील करते रहना है ताकि आप इस ब्लेसिंग से कनेक्टेड रहें। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी आपकी ग्रुप नंबर 2। हैव अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फेब्रुअरी। इस रीडिंग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और चैनल की एनर्जी से अगर कनेक्टेड फील करते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस।
हेलो ग्रुप नंबर 3, हैप्पी फरवरी टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं कि फरवरी मंथ का आपके लिए थीम क्या है। सबसे पहले है इमोशनल ब्रेक थ्रू। इस मंथ में आप अपने इमोशंस को रिलीज़ करने की सिचुएशन में आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने अंदर भर के रखी हुई हैं, उनको बोलना, उनको एक्सप्रेस करना, उनको दूसरों को समझने देना कि हाँ, मैं भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती, या आप मेरे साथ जो कर रहे हैं वो मुझे बॉदर करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी खुशी नहीं है इसमें। समवेयर अपने अंदर के बहुत सारे स्टोर्ड इमोशंस को रिलीज़ करना। टाइम एंड अगेन इस मंथ में खुद को वो उस एनर्जी में लाइए, उस सिचुएशन में लाइए जहाँ आप इन इमोशंस को टाइम एंड अगेन रिलीज़ कर सकें। उनको होल्ड करके मत रखिए। होल्ड करने से सिर्फ आपका नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। और यही आपकी एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, यही एनर्जीज़ आपकी स्टक हो जाती हैं और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब भी मौका हो, प्यार से, वाइजली अपनी बातों को क्लैरिटी से दूसरों के सामने रखिए। अपने ओपिनियंस को, अपने इमोशंस को उनको एक्सप्रेस कीजिए। उससे क्लैरिटी बनी रहती है रिलेशनशिप में। एक्सपेक्टेशन लेवल्स नहीं बढ़ते। फिर लोग आपसे शायद बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आप ये समझ पा रहे हैं कि मेरे में वो एनर्जी ही नहीं है वो कि मैं उनकी वो एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकूं। जितनी क्लैरिटी से उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे, ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा रहने वाला है। इस एनर्जी को ज़रूर वेलकम कीजिएगा इस मंथ में। जैसे भी आप रिलीज़ करना चाहें, राइटिंग के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, काउंसलर से मिलकर, बट करिएगा ज़रूर। आपका मैसेज है चैरियट एंड यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस मंथ में न्यू बिगनिंग्स है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, ट्रैवल है, रीलोकेशन है। इस मंथ में बहुत सारा बर्डन की एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं, बट उसके लिए हेल्प आपके पास अवेलेबल है। प्लीज़ उसके लिए हेल्प ज़रूर लीजिएगा। किसी भी फॉर्म ऑफ बर्डन हो, चाहे वो फिज़िकल काम का बर्डन है, मेंटल है, इमोशनल है, आपके पास हेल्प अवेलेबल है। इस मंथ में अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना, खुद समझना कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसके डिसीजंस की अच्छे हैं, सही है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता उन डिसीजंस के आउटकम के लिए। नई गाड़ी खरीदना, सर्विसिंग कराना, लाइफ में एक स्पीड लेकर आना, एक मोमेंटम लेके आना, लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ बढ़ना, उन चीज़ों से खुद को कनेक्ट करना जो आपको आपके करंट सिचुएशन से ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना, उस न्यू बिगनिंग से आप इस मंथ में कनेक्ट करेंगे। कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, कार्मिक कनेक्ट हो सकता है, कार्मिक डेट हो सकता है, कोई आपका ऐसा फेज़ था जिसको आप भुगत रहे थे अपने किसी भी कार्मिक एक्शन की वजह से, वो एंड होता हुआ इस वीक में, इस मंथ में नज़र आ रहा है। आपके लिए ये मंथ बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स को लेकर आ रहा है, स्ट्रेंथ को लेकर आ रहा है, बैलेंस को लेकर आ रहा है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है जहां आप इमोशनली ब्रेक थ्रू आपको मिल सके कि ये टाइम है मुझे अपनी बात को बोल देना चाहिए, मुझे उस इंसान को बता देना चाहिए कि मैं हर्ट हूँ, मैं इससे ज़्यादा अपने रिलेशन में नहीं दे सकती या दे सकता। समवेयर अपने आप को अपलिफ्ट करना, शैटर्ड एनर्जी से खुद को अपलिफ्ट करना इस मंथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हेल्थ कैसी रहेगी आपकी इस मंथ में, लेट्स सी। आइज़, अगेन चैरियट का कार्ड है सक्सेस। यहाँ पर अगर आप किसी आई सर्जरी से गुजरेंगे अगर इस मंथ में, तो वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी। अगर आपकी ऑलरेडी आई सर्जरी हुई है तो इस मंथ में आप उसकी रिकवरी होते हुए देखेंगे, कम्प्लीटली उससे रिकवर कर जाएंगे। छोटा मोटा आई इशू हो सकता है बट वो आपको बहुत बॉदर नहीं करेगा, बट प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। आपकी आईज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इस मंथ में सक्सेसफुली आप ओवरकम कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। लव लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है, द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। बहुत सैड एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस स्टेट में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन में अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस इमोशन से गुज़र रही हूँ। हमारे अंदर हर किसी में जो फेमिनाइन एनर्जी है उसमें उसको रियलाइज़, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्यों मेरे मूड स्विंग्स हो रहे, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा, क्यों मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही, क्यों हर एक चीज़ मुझे नीडलेस लग रही है, बेमायने लग रही है। इस फेमिनाइन एनर्जी की डिस्टॉर्टमेंट को, ये जो स्कैटर्ड शैटर्ड एनर्जी है, इसको समझने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और तभी आप उस एनर्जी को हील कर पाएंगे। प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं ना कोई बात नहीं, फेज़ है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, उस चीज़ पे फोकस मत कीजिए। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद आप इस फेज़ में इसीलिए हैं कि आप इसको हील करके लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ एक स्टेप ले सके। ये जो भी कार्मिक लेसन आपने इस सिचुएशन से सीखना था, आपने सीख लिया है। अब टाइम है आगे ग्रो करने का। इस सिचुएशन से लाइफ में बहुत कुछ करना है आपको, बहुत सारी चीज़ों से खुद को जोड़ना है, बहुत न्यू लर्निंग्स हैं, डिस्कवरीज हैं, सक्सेस है, अचीवमेंट्स हैं। इसको जब तक हील नहीं करेंगे आगे कैसे ग्रो करेंगे? इसकी इम्पॉर्टेंस को समझिए। ग्रुप नंबर 3, हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम एंड अगेन। और अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं तो ये मैसेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपके साथ हो रहा है, आपके आसपास किसी फैमिली मेम्बर किसी के साथ हो रहा है, प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए हील होने में। आपका नेक्स्ट मैसेज है वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। अगर आप अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है इस टाइम पे कोई डिसीजन लेने के लिए, इस मंथ में आपको समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना है, ये इटसेल्फ आपके लिए गाइडेंस है कि ये सिचुएशन अभी सही नहीं है, ये डिसीजन सही नहीं है, ये टाइम सही नहीं है। सो यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर आंसर दे रहे हैं। इसका ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा आगे कैसा रहने वाला है, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये डिसीजन कैसा रहेगा, जहाँ भी डाउट आ रहा है किसी भी सिचुएशन में, इस कार्ड को याद कीजिएगा, इस आंसर को याद कीजिएगा। आपके लिए स्टोन मैसेज यहाँ से निकालते हैं कि क्या आ रहा है इस मंथ में आपके लिए। हेल्थ, अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, स्पिरिचुअल है, जो भी हेल्थ है, जहाँ भी इम्बैलेंस है, जहाँ भी ज़रूरत है, प्लीज़ उस पे फोकस कीजिए, उसको हील कीजिए। डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इस मंथ के लिए? शेयर योर गिफ्ट। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपको अपने लिए अपनी लाइफ टाइम में जो आपको गिफ्ट्स उन्होंने दिए हैं, जो यूनिक हैं आपको, उनको शेयर करने का टाइम है। ये टाइम नहीं है खुद को इस एनर्जी में रखने का। हील कीजिए, अपने गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट कीजिए और उसको वर्ल्ड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे, आपने क्या सीखा है, शायद वो टाइम आपको इस चीज़ से कनेक्ट करने के लिए था। आपकी साइकिक गिफ्ट्स हैं, आपका कोई अनयूजुअल टैलेंट है, कुछ भी ऐसा है, ये टाइम है शेयरिंग का। जितना आप शेयर करेंगे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप इवॉल्व करेंगे, और आप मैनकाइंड को अपने वे में, जिस भी वे में आप हेल्प कर सकते हैं, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हेल्प करेंगी। आपके एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए इस मंथ के लिए? ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। हम सब में कोई ना कोई फियर रहता है, कोई डिज़ायर रहती है। अगर आप अपनी किसी विश को फुलफ़िल कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कोई पर्टिकुलर डर है जो आपको उस तरह बढ़ने नहीं दे रहा, तो अब टाइम है उस डर को समझने का, उसके रूट कॉज को पहचानने का और उसको ख़त्म करने का। और उसको ख़त्म करने का तरीका है अपनी अवेयरनेस को ग्रो कीजिए। जितना आप अवेयर बनेंगे उतना ही आप अपने फियर्स से को ओवरकम कर पाएंगे। सो ये मंथ है बहुत रिलीज़ की एनर्जी का, लेट गो की एनर्जी का।
सो इस एनर्जी को आने दीजिए अपनी लाइफ में, इसको आपका एक बेटर वर्जन बनने में हेल्प करने दीजिए आपको। आपके एंजल्स आपके साथ हैं इसमें आपको हेल्प करने के लिए। आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं। म्यूजिशियन, सो यहाँ आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि इस मंथ में साउंड हीलिंग को से कनेक्ट कीजिए। कोई भी ऐसी साउंड है जो आपको काम डाउन करती है, आपको रिलैक्स करती है, उस साउंड से कनेक्ट कीजिए। चाहे वो कोई लिरिक्स हैं, ओम की साउंड है, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं। अगर आप खुद कुछ नया सीख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपके लिए बहुत हीलिंग रहेगा। अगर आप कुछ बजाते हैं और आपने बहुत टाइम से उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो रिकनेक्ट कीजिए उससे, क्योंकि ये मंथ में आपको ये साउंड एनर्जी बहुत हील करेगी। बर्ड्स की साउंड को आंख बंद करके सुन सकते हैं, नेचर की साउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि एक म्यूज़िक है जो मुझे हील कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, काम डाउन कर रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करके मुझे पीस में लेके जा रहा है, उस म्यूज़िक से कनेक्ट कीजिए। शायद आपके एंसेस्टर्स कोई ऐसा म्यूज़िक प्ले करते थे, अगर आपके पास उनकी कोई रिकॉर्डिंग है तो वो भी आप सुन सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी। आपकी ब्लेसिंग्स क्या है? आपके पास ब्लेसिंग के 2 कार्ड्स आए हैं, जबकि बाकी ग्रुप्स में 1 कार्ड था। सो सबसे पहले ब्लेसिंग है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। सो अगर आप किसी भी वे में लॉ रिलेटेड किसी भी इशू में इन्वॉल्व हैं, तो वो आपका इस मंथ में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए इस मंथ में। ये आपके लिए कॉशियस मैसेज भी है कि ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आपको लॉ से इन्वॉल्व होना पड़े। आप डेफिनेटली उससे निकल जाएंगे, बट अपने लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चेंजेस इन योर लाइफ, सो जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। आप उस क्लैरिटी से, उस गाइडेंस से लाइफ के नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कर पाएंगे। सो डेफिनेटली मूविंग अहेड इन लाइफ, ये क्लैरिटी आ रही है, ये चेंजेस फॉर गुड आ रहा है आपके लिए। ये कार्ड पहले देख लेते हैं, फिर नीचे देखते हैं। अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस। सी, मदर नेचर से, मदर गाया से कनेक्ट कीजिए। अगेन इसमें मास्क पहना हुआ है, आइज़ की हीलिंग तो बहुत श्योरली नज़र आ रही है। किसी भी तरीके की कोई इंजरी या आपको इलनेस है, उससे हीलिंग होगी। ये आपकी इस एनर्जी को भी हील करेगी, ये ब्लेसिंग आपकी। बट एफर्ट्स के बिना ये ब्लेसिंग वर्क नहीं करेगी, इतना याद रखिएगा। ग्रुप 3, अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। सो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है ताकि आप नया स्टेप ले सकें और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। इससे, इस एनर्जी से आप ग्रो कर सकें। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू फॉर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।